इमरान खान ने आज रॉयल ब्लू कलर की शर्ट पहनी हुई थी, जीन्स पहनी हुई थी और शुरू में टांग पे टांग रख के, जैसे उनका एक रवायती सा स्टाइल है, वो बड़े चिल माहौल में इजी बैठे हुए थे और वही उनका स्टाइल जो पिछली तस्वीर में आया था वही अभी भी जब मैं कमरा अदालत से निकल रहा था उस वक्त भी वो उसी तरह से बैठे और इंतज़ार जैसे कर रहे हैं। लेकिन बहुत हशाश बशाश फ्रेश और एक जानदार किस्म की लुक है। आज उनकी लुक बड़ी डिफरेंट है पहले से। पहले वो पिछली दफ़ा जब हमने देखा था तो आपने भी देखा, जब तस्वीर बाहर आई तो थोड़े से लोगों को लगा कि शायद डल हैं या थके हुए हैं, तो वो पता चला कि वो उस वक्त एक्सरसाइज करके आए थे। लेकिन आज जिस तरह से वो फ्रेश नज़र आ रहे हैं, वो मेरे ख्याल में लोग देख के हैरान हो रहे हैं कि यार ये बंदा जेल में है या ये बंदे को क्या कहते हैं, इतने मुकदमे बनाए हुए हैं, ये परेशान होगा या डरा हुआ हो। कोई भी चीज़ ऐसी उसके चेहरे पे नज़र नहीं आ रही। वो बड़े ही मुतमईन और पुरवकार तरीके से इस वक्त बैठे हैं। तो अतर मिन अल्लाह चाहते थे कि लाइव दिखाई जाए, चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा चाहते थे कि लाइव ना दिखाई जाए। तो कुछ अल्फाज का मुकालमा हुआ, जिस तरह से जजेस रिमार्क्स पास करते हैं वो हुए। लेकिन उसके बाद जब अतर मिन अल्लाह साहब इस बात पर बज़िद थे कि ये लाइव चलाना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, मैं होस्ट नैन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। इस वक्त मैं सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हूँ। कमर मेकन है, सीनियर सहाफ़ी हैं, कमरा अदालत से बाहर आ रहे हैं। इमरान खान को भी देखा है कमरा अदालत में, अभी तक क्या चल रहा है इनसे बात करते हैं, इनसे पूछते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। कौम तो इंतज़ार कर रही थी इमरान खान की झलक देखने के लिए, आप अंदर से इमरान खान को देख कर आ रहे हैं, क्या देखा आपने? देखिए, कमरा अदालत में सबसे पहले तो जब समाअत शुरू हुई तो सबसे पहले ये मामला डिस्कस हुआ कि इस समाअत को लाइव दिखाना या नहीं दिखाना। तो इमरान खान जो है वीडियो लिंक पर पहले से ही मौजूद थे। जजेस आए और समाअत जैसे ही शुरू हुई तो पहले बताता चलूँ कि इमरान खान ने आज रॉयल ब्लू कलर की शर्ट पहनी हुई थी, जीन्स पहनी हुई थी और शुरू में टांग पे टांग रख के, जैसे उनका एक रवायती सा स्टाइल है, वो बड़े चिल माहौल में इजी बैठे हुए थे और वही उनका स्टाइल जो पिछली तस्वीर में आया था वही अभी भी जब मैं कमरा अदालत से निकल रहा था उस वक्त भी वो उसी तरह से बैठे और इंतज़ार जैसे कर रहे हैं। चूँकि उन्होंने दलाइल जो है वो सबसे आखिर में देने हैं तो इसलिए वो बोल नहीं रहे, चुप हैं। और जब उन्हें मौका दिया जाएगा अदालत की तरफ से कोई सवाल किया जाएगा फिर वो पहले उनकी लुक पे आ जाते हैं कि रॉयल ब्लू शर्ट साथ जीन्स पहनी हुई है और वही अंदाज है बिल्कुल जो पिछला अंदाज था, वही सेम और टांग पे टांग रख के बैठे हुए। शुरू में जब मैंने देखा तो उस वक्त उन्होंने ऐसे रखा हुआ था और उसके बाद फिर अब वो इजी बैठे हैं जैसे पिछली दफ़ा वो बैठे हुए थे। लेकिन बहुत हशाश बशाश फ्रेश और एक जानदार किस्म की लुक है। आज उनकी लुक बड़ी डिफरेंट है पहले से। पहले वो पिछली दफ़ा जब हमने देखा था तो आपने भी देखा, जब तस्वीर बाहर आई तो थोड़े से लोगों को लगा कि शायद डल हैं या थके हुए हैं, तो वो पता चला कि वो उस वक्त एक्सरसाइज करके आए थे। लेकिन आज जिस तरह से वो फ्रेश नज़र आ रहे हैं, वो मेरे ख्याल में लोग देख के हैरान हो रहे हैं कि यार ये बंदा जेल में है या ये बंदे को क्या कहते हैं, इतने मुकदमे बनाए हुए हैं, ये परेशान होगा या डरा हुआ हो। कोई भी चीज़ ऐसी उसके चेहरे पे नज़र नहीं आ रही। वो बड़े ही मुतमईन और पुरवकार तरीके से इस वक्त बैठे हैं। ठीक है, अदालत में क्या चल रहा है? क्योंकि लास्ट टाइम तो हमने देखा कि सबकी नज़रें स्क्रीन पर थी, चाहे वकील हों, चाहे सहाफ़ी हों, चाहे सुप्रीम कोर्ट का अमला हो। तो आज क्या देख के आप आ रहे हैं? देखिए, सबसे पहले जब समाअत शुरू हुई तो लाइव दिखाने का जो मसला था वो सबसे पहले डिस्कस हुआ, क्योंकि उसमें खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने दरख्वास्त दायर कर रखी थी कि ये जो समाअत है नैब तरमीम को कलअदम करार दिए जाने के ख़िलाफ़ हुकूमती अपीलों पर ये लाइव दिखाई जाए। तो लाइव दिखाना या ना दिखाना, क्योंकि बेंच का प्रोगेटिव था, तो फिर वहाँ पर ये एक सूरत बनी कि जैसे अतर मिन अल्लाह चाहते थे कि लाइव दिखाई जाए, चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा चाहते थे कि लाइव ना दिखाई जाए। तो कुछ अल्फाज का मुकालमा हुआ, जिस तरह से जजेस रिमार्क्स पास करते हैं वो हुए। लेकिन उसके बाद जब अतर मिन अल्लाह साहब इस बात पर बज़िद थे कि ये लाइव चलाना चाहिए, तो उस पर चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि ठीक है, इस मामले को पहले डिसाइड करने के लिए हम एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं, हम पाँचों जजेस मुशावरत करने के बाद फैसला करेंगे कि इसको लाइव चलाना चाहिए या नहीं चलाना चाहिए। खैर, वो मुशावरत कुछ लंबी होगी, बड़ा एक शॉर्ट सा वक्फा था, लेकिन वो लंबी इस तरह से हुई कि तकरीबन आधे एक घंटे के बाद जजेस जो है वापस आए और फिर ये फ़ैसला हुआ कि हम ये बेसिकली सोच रहे थे कि जस्टिस अतर मिन अल्लाह और जस्टिस जमाल मंदोखेल, क्योंकि दोनों जो हैं वो बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को देखते हैं, नज़र आ रहा था कि वो जो है इसकी हिमायत करेंगे। लेकिन आखिर पर जब मुशावरत के बाद फ़ैसला आया तो फ़ैसला ये था कि जस्टिस अतर मिन अल्लाह माइनॉरिटी में थे, अकेले थे, और बाकी जो 4 जजेस हैं उन्होंने ये फैसला किया कि समाअत जो है वो लाइव नहीं दिखाई जाएगी। एक जज जैसे अतर मिन अल्लाह जो है वो कायम रहे कि लाइव दिखाई जानी चाहिए। बहरहाल वो माइनॉरिटी में थे तो मेजॉरिटी। सुप्रीम कोर्ट की जो अदालती कमरा है उसका क्या माहौल था? खचा खच भरा हुआ है हसनैन भाई। कमरे के अंदर PTI के बहुत बड़ी तादाद इस वक्त मौजूद है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि आज इमरान रियाज खान साहब जो हैं
वो पहली दफ़ा सुप्रीम कोर्ट के कमरा अदालत में मौजूद हैं, वो भी वहाँ पर समाअत जो है वो लाइव देखने आए थे। और उसके बाद सदीक जान साहब, हमारे समी इब्राहिम साहब, तमाम के तमाम, साकिब बशीर साहब जो सीनियर सहाफ़ी हैं, असनाद मलिक साहब, मोतीउल्लाह जान साहब, तमाम लोग, जहाँ से अब्बासी साहब, ये वहाँ पर मौजूद है। उस वक्त समाअत जो है वो चल रही है। अब उसको हम टीवी पे तो टिकर्स जो है आपको पता है कि नहीं चला सकते कि जज क्या कह रहा है या वकील जो है कौन से दलाइल दे रहा है, लेकिन सब जो हैं हमतन गोश बैठे हुए हैं, खान को देख रहे हैं, चीफ जस्टिस को देख रहे हैं, और समाअत का हवाल जो है ना वो अपने अपनी डायरियों पर, अपने अपने पेजेस पर लिखने में मसरूफ़ है। लेकिन कमरा अदालत के अंदर इस वक्त मौजूद बड़ी तादाद जो है, मेरा ये मानना, डायरियों पर अपने अपने पेजेस पर लिखने में मसरूफ़ है। लेकिन कमरा अदालत के अंदर इस वक्त मौजूद बड़ी तादाद जो है, मेरा ये मानना है ज़ाती तौर पे कि वो इमरान खान को देखने के लिए वहाँ पर बैठे हुए हैं। उन्हें नैब तरमीम कलदम के ख़िलाफ़ हुकूमती अपील से उतनी कोई तवज्जो या उतनी कोई दिलचस्पी नहीं है जितनी दिलचस्पी स्क्रीन के ऊपर मौजूद रॉयल ब्लू शर्ट पहने हुए बैठे हुए शख्स को देख कर लोग मुसर्रत का इजहार कर रहे हैं। ये एक मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशन है। कमरा अदालत के अंदर जो मैंने देखी, बहुत सारे सेनेटर्स बैठे हैं PTI के अंदर, फलकनाज साहब हो जाएं, वो एक सिंह साहब हैं सेनेटर हमारे, वो बैठे हुए हैं। ये तमाम लोग वहाँ पर सिर्फ इसलिए बैठे हैं कि वो देख रहे हैं कि सामने जो शख्स बैठा है उसका अंदाज़ क्या है, उसकी एक एक मूवमेंट जो है वो उसको लोग नोट कर रहे हैं, फिर आपस में डिस्कस करते हैं, बात करते हैं कि खान हिला है, खान इधर हुआ है, खान इधर हुआ है, खान ने ऊपर देखा, खान ने नीचे देखा। कमर मेकन साहब, चीज़ें कमर मेकन साहब मुझे बताएं, आपने आज भी देखा, आपने कहा हशाश बशाश, ऐसा महसूस ही नहीं होता कि वो जेल में है। आप तो जेल में भी देख कर आए हैं काफ़ी दफ़ा इमरान खान को, तो आपने जेल में किस तरह देखा था? जेल में मैंने इमरान खान को हमेशा पुरज़म देखा। वो हारने वाला शख्स नहीं है। 2 दफ़ा मैंने उनके चेहरे पे ना थोड़ी सी परेशानी देखी, बल्कि एक दफ़ा कहेंगे, दूसरी दफ़ा भी वो थोड़ा सा ऐसे ना, सर्दियाँ थी उस वक़्त, तो साइफ़र की सज़ा अभी तक नहीं आई थी, वो थोड़ा सा ऐसे ना एक तरफ झुक कर चल रहे थे। तो मैंने पूछा, मैंने कहा खान साहब आप ऐसे क्यों चल रहे? तो उन्होंने कहा कि यार मुझे जहाँ गोलियाँ लगी थी ना वज़ीराबाद में जो हमला हुआ था, वहाँ पर दर्द होता है सर्दी की वजह से। एक वो मौका था जब मैंने थोड़ा सा देखा कि वो थोड़ा सा ऐसे उनके चेहरे पर भी चीज़ महसूस होती थी, तकलीफ़ के नुमाया जो असरात थे वो आते थे। दूसरा, जब इद्दत केस में स्पेशली बुशरा बीबी और इनको सज़ा सुनाएगी, तो वो बुशरा बीबी को लेकर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव थे उस वक़्त, और उन्हें उस चीज़ की बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई कि ये कितना गंदा, गलीज़, घटिया, भोंडा किस्म का केस बना के एक बापर्दा खातून जो कि एक अच्छे और बेहतरीन ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती है, साबिक वज़ीर आज़म की अहलिया है, उसके ख़िलाफ़ इस तरह का केस बनाया है, और वो भी इतना गंदा और घटिया केस जिसके बारे में ना इस्लाम जो है वो उसकी गवाही देता है, ना किसी किस्म की कोई और मुआशरा इसकी इजाज़त दे सकता है। बहरहाल उस वक़्त मैंने उनको तकलीफ़ में थोड़ा सा देखा जो उनके चेहरे पर नुमायाँ थी। अदरवाइज़ बेतहाशा मुलाकातें, बहुत दफ़ा उनके साथ वहाँ पर जो है इंटरेक्शन हुआ, कभी नहीं देखा कि यार ये बंदा हारा हुआ है, परेशान है, गिरा हुआ है, या वो कोई अपोलोजेटिक है, बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। कमर मेकन साहब मेरे साथ मौजूद थे। इस टाइम मैं सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हूँ। अदालती कमरे में क्या चल रहा है आपको अपडेट देते रहेंगे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।